औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन सॉल्व क्वेश्चन। आज मैं करने जा रही हूँ मैथमेटिक्स 9th क्लास की साइंस ग्रुप की जो मैथ है उसको मैं करने जा रही हूँ। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हम लोगों ने इसमें बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस यहाँ पर दी गई हैं। तो ए है हमारे पास ब्रैकेट में 2, 3, -5 और 6 और ब्रैकेट क्लोज है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो इसको करने से पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स होता क्या है। अ रेक्टेंगुलर एरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक रियल्स नंबर्स की जो कलेक्शन होती है, हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 7, ये जो तमाम हमारे पास होते हैं ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। तो वो कह रहे हैं कि एक रियल नंबर्स की जो हमारे पास कलेक्शन होती है उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। अब ये जो हमारे पास चीज़ दी गई है ये हमारे पास तमाम रियल नंबर्स दिए गए हैं। अगर अब हम इन्हें ब्रैकेट में लिख दें तो ये अब हमारे पास रियल नंबर्स हैं, मैट्रिक्स हैं। तो देन इनक्लोज्ड बाय अ ब्रैकेट, और वो एक ब्रैकेट में क्लोज हों तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। उसके बाद अगला है हमारे पास रोज़ एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम क्वेश्चन पहला जो है वो हम मैट्रिक्स का कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे रोज़ को। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है, सॉल्व करते हैं। अब हमने इसमें बताना है कि हमारे पास इसमें कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो उसे समझने के लिए पहले हम देख लेते हैं कि रोज़ क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ हमारे पास वो होते हैं कि अगर हमने एक लाइन लिख ली है 2, 4, 5, जो हमारे पास चौड़ाई में चीज़ दी गई होती है उसे हम कहते हैं रोज़। और जैसे हम लंबाई में लिखते हैं, समझिए इसी को मैं ऐसे लिख लूँ 2, 4, 5, तो ये हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं कॉलम्स। तो इन्होंने हमें वही बताया है कि मैट्रिक्स में बताएं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर ये देखें 1, 2, अब ये हमारे पास चौड़ाई में बताए गए हैं, तो ये 1 रो है और ये 2 रो है, मतलब 2 रोज़ हैं हमारे पास, और 2 ही चौड़ाई में बताए गए हैं नंबर, लंबाई में बताए गए हैं नंबर, तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑर्डर ए इज़, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए है तो ऑर्डर ए इज़ 2/2, यही आंसर है। इसी तरह मैं आपके समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 कर देती हूँ। इसमें भी हमारे पास 2 ही रोज़ आ रही हैं और 2 ही कॉलम्स आ रहे हैं। ये देखें, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, एक रो और ये दूसरी रो। तो हम इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, ऑर्डर कौन सा क्वेश्चन है, बी वाला है, ऑर्डर बी इज़ 2/2। आपने इसी तरीके से इसका आंसर लिखना है। अब मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 कर देती हूँ। बिकॉज हमने एक ये वाला कर लिया, ये भी कर लिया, तो बाकी भी इसी तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। तो इसी तरह मैं आपके समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर ये वाला कर देती हूँ, 7G वाला। जहाँ जहाँ हमारे पास ए था हमने आंसर में लिखा ऑर्डर ए, बी था तो ऑर्डर बी लिखा है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जी है तो हम लोगों ने इसमें ऑर्डर जी लिखना है। जी इक्वल टू 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0, 3 और 5। इसमें भी हमारे पास अब जो आ रहा है एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, 3 कॉलम आ रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑर्डर जी इज़
पहले हम हमेशा रो का लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था तो हम लोगों ने पहले इसकी रो बताई हैं, 2 ही रो हैं तो पहले लिखा है 2, यानी कि 2 रो हैं और फिर कॉलम के बारे में हमने बताना है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है। तो पहले हम रो का देख लेते हैं, 1 रो, दूसरी और ये तीसरी। तो ऑर्डर जी इज़ 3/3, 3 ही रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम हैं। तो अब ये वाले हमने ए भी कर लिया है, बी कर लिया है और जी कर लिया है। तो मैं आपके समझाने के लिए क्वेश्चन सी और एफ़ भी कर देती हूँ। ये थोड़े डिफरेंट हैं इन सब से, तो ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो सी में अब हमारे पास जो है वो 1 रो दी गई है और 2 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं, ऑर्डर सी है तो सी इज़, पहले हमने रो का लिखना है तो कितनी रो हैं, 1 2, 1/2, 2 कॉलम है और 1 रो है। पहले हमने रो का लिखा है, रो हमारे पास 1 है तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स। इसी तरह ये एफ़ हम लिख लेते हैं, इसका बॉर्डर क्या बनता है, ऑर्डर एफ़ इज़, अब इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है तो पहले लिखते हैं 1/1, इसका आंसर सही है।